एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जा रहे हैं कि तभी शीन अपने घर से बाहर शीन की तबीयत काफी खराब होती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वो गिरने लगती है और गार्ड उसे देख लेता है। तभी गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। गार्ड की आवाज डॉक्टर ही सुन लेता है और वो फौरन से पीछे मुड़कर देखता है तो शीन पीछे चक्कर खा रही होती है। तभी वो फौरन से उसके पास आता है। शीन जैसे ही उसे देखती है उसे कहती है कि उसके स्टमक में पेन। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या उसने पेन किलर ली, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी डॉक्टर ही उसे कहता है मेरे साथ चलो, तुम्हें चेकअप की जरूरत है। तभी डॉक्टर ही उसे अपने साथ क्लिनिक लेकर जाता है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। इस पर वो पहले से काफी बेटर फील करती है। डॉक्टर इसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम कोल्ड ड्रिंक ना पियो क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुन। डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि क्या वो आज बारिश में भीगी है, जिस पर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर ही जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखता है उसे कहता है कि क्या हुआ, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि मैं माफी चाहती, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन मुझे रोना आ रहा है। तभी डॉक्टर ही उसे टिश्यू पेपर देता है। शीन टिश्यू पेपर को अपनी आंखों पर रखकर मुसलसल रोती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही बेटर फील करती है डॉक्टर ही उसे अपनी शर्ट लाकर देता है। उससे पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है, जिस पर शीन कहती है कि वो काफी बेटर फील कर रही है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि ये मेरी शर्ट है, तुम पहले इसे पहनो, ये तुम्हें गर्म रहने में मदद देगी क्योंकि तुम्हें अभी बाहर जाना है। डॉक्टर ही और शीन मुसलसल एक दूसरे को देखते हैं। तभी डॉक्टर ही हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए फिक्रमंद होंगे। जैसे ही शीन वहाँ से है डॉक्टर ही फ्लैशबैक में सोचता है कि शीन इसीलिए रो रही है कि अभी तक वो अपने ब्रेकअप की अजियत को नहीं और उसके आंसू साफ। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर जाती है वो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालती है। तभी उसकी नजर डॉक्टर ही की शर्ट पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो सूंघने लगती है। सूंघने के बाद फौरन वो उसे वॉशिंग में डाल देती है। दूसरी तरफ शीन के फादर उसके लिए सूप रेडी करते हैं। शीन डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही होती है कि तभी उसके फादर उसके लिए सूप लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो बहुत वीक हो चुकी है, उसे ये सूप पीना होगा। जिस पर शीन नखरे करने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं ट्राई करना चाहती। तभी शीन की माँ चुपके से उसके बाप को इशारा करती है। उसके हाथ में डॉक्टर ही की शर्ट होती है। शीन का बाप जैसे ही उसकी माँ के इशारे को देखता है फौरन से उठकर उसके पास जाता है। तभी उसकी माँ जानबूझकर ये प्रिटेंड करने लगती है कि उसे इस शर्ट के बारे में मालूम नहीं है। उसके बाप से कहती है कि क्या ये शर्ट तुम्हारी है। शीन को जैसे ही शर्ट के बारे में बात करने की आवाज सुनती है वो फौरन से अपनी माँ को कहती है कि ये शर्ट उसे किसी ने गिफ्ट की है, जिस पर शीन की माँ कहती है कि ये तुम्हें डॉक्टर ही ने दी है। तभी उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि उसे उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, अब वो सच सच बता दे कि डॉक्टर ही की शर्ट है। तभी शीन कहती है ठीक है, वो एक डॉक्टर है, इसमें क्या बड़ी बात है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो एक हैंडसम लड़का है। तभी वो दोनों शीन से उसकी फोटो के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर शीन कहती है कि उसके पास उसकी कोई भी फोटो नहीं है। तभी शीन कहती है कि वो सोने के लिए जा रही है और वो शर्ट अपनी माँ के हाथ से लेती है और कहती है कि उसे नेक्स्ट डे शावर भी लेना है, इसलिए उसे अब सोना चाहिए। दूसरी तरफ शीन अपने कमरे में बैठी होती है और वो डॉक्टर ही के बारे में सोचती है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब डॉक्टर ही उसकी टेक केयर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी वो अपना मोबाइल उठाकर डॉक्टर ही के चैट को देखने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को ऑनलाइन देखकर उसे मैसेज करता है और कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो सोने वाली है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने बेड पर मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करके सो जाना चाहिए। तभी वो दोनों चैट में बात करते हैं। दूसरी तरफ शीन के फ्रेंड उसे नेक्स्ट मॉर्निंग बबल टी पीने के लिए बोलते हैं, जिस पर शीन उसे कहती है कि वो बबल टी नहीं पी सकती क्योंकि उसकी बेली में पेन है। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आज से पहले तुमने कभी इतनी परवाह नहीं की। जिस पर शीन बताती है कि कल उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। तभी डॉक्टर ही ने उसे ट्रीट किया और उसे बताया कि उसे बबल टी का यूज नहीं करना। जिस पर हंसते हुए उसकी फ्रेंड कहती है कि ये डॉक्टर काफी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन के लिए मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन बनाकर उसे सेंड करते हैं। वो उसे कहता है कि ये इसकी मेडिकल फूड रेसिपी है जो इसे ट्राई करनी चाहिए, जो इसकी हेल्थ के लिए काफी बेटर है। जिस पर शीन डॉक्टर ही का शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि अचानक आपने मुझे ये क्यों सेंड की। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक मेडिसिन है, अगर तुम इसे अपनी कुकिंग स्किल में यूज करोगी तो ये तुम्हारे लिए काफी बेटर होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर ही के हॉस्पिटल में इमरजेंसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर उसकी बेटी रो रो कर बुरा हाल करती है। वो डॉक्टर ही से कहती है कि उसकी माँ को बचा ले। वो अपनी माँ को बार बार आवाजें देती हैं, जिस पर डॉक्टर ही उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर ही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उनकी माँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी और तभी उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी माँ उसकी आंखों के सामने चल बसी। दूसरी तरफ डॉक्टर ही एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर शीन आ जाती है। शीन उसे जैसे ही आवाज देती है वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो कुछ फूड बाय करने के लिए आई है। डॉक्टर ही काफी अपसेट होते हैं। शीन पूछती है कि क्या बात है, आप काफी बुझे बुझे लग रहे हैं, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कुछ खास नहीं। शीन डॉक्टर ही को नोटिस करती है और उनकी तरफ देखती है, जिस पर डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही
रही हो? जिस पर शीन कहती है कि मैं नहीं जानती कि आप क्यों अपसेट हैं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कुछ कैसे करूँ। डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या तुम आज बिजी नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो? जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स। बाहर का खूबसूरत मौसम होता है, दरख्तों से पत्ते गिर रहे होते हैं, तभी वो दोनों इस खूबसूरत मौसम में साथ में वॉक कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर ही फ्लैशबैक में वही मोमेंट देखते हैं जब उसकी माँ इस दुनिया से चल। शीन डॉक्टर ही को पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहते हैं कि वो ठीक है। तभी सामने से एक साइकिल आ रही होती है। शीन जल्दी से डॉक्टर ही को सिक्योर करती है। तभी डॉक्टर ही इमोशनल होकर शीन को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ शीन घर आकर जब बेड पर लेटती है तो वो डॉक्टर ही के बारे में सोचती है। उधर डॉक्टर ही भी शीन के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन की मदर उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि वो इस वीकेंड पे कोई भी प्लान ना बनाए। पर शीन अपनी माँ से उसकी वजह पूछती है। तभी शीन की माँ उसे कहती है कि जब वो रात में घर आएगी तो उसकी माँ उसे बता देगी। दूसरी तरफ देखा जाता है कि शीन की फैमिली डिनर टेबल पर बैठी होती है। तभी उसके फादर एक पॉट लेकर आते हैं और शीन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रेसिपी फॉलो करते हुए आज खाना बनाया। शीन अपनी माँ से कहती है कि आपने मुझे वीकेंड के प्लान के लिए मना क्यों किया, जिस पर उसके लड़के के बारे में बात करने लगती है। उसके बाप से कहती है कि वो लड़का काफी पढ़ा लिखा और अच्छा है, हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। तभी शीन रिप्लाई करती है कि उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है और ना ही वो ये बात सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। शीन अपनी माँ से कहती है कि वो किसी भी लड़के के साथ या उसकी फैमिली के साथ मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि उसको हम दोनों ने तुम्हारे लिए चूज किया है। शीन रिप्लाई करती है कि वो नहीं जाएगी। वो कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि ऑलरेडी सितंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है और मैं जल्द ही स्टडी के लिए अब्रॉड जाऊंगी, जिस पर उसकी माँ रिप्लाई करती है कि हम तुम्हारा वेट करेंगे। शीन अपनी माँ से कहती है कि क्या आप किसी को मेरे लिए कन्विंस कर सकती हैं कि वो मेरे लिए इतना लंबा वेट करे। तभी उसके पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि वो लड़का टीसीएस फिजिशियंस है, जिस पर शीन को डॉक्टर ही का ख्याल आता है। तभी वो बात को बदलते हुए अपनी माँ से कहती है कि डैड ने जो आज डिश बनाई है वो काफी यमी लग रही है, मुझे उसे ट्राई करना चाहिए। शीन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उसे इतना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसे भी सिर्फ उस लड़के से मिलना है, ना कि वो उसके साथ शादी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शीन अपने कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें टीसीएन फिजिशियंस की इन्फॉर्मेशन सेंड की है, क्या तुमने देखी? जिस पर शीन कहती है हाँ मैंने देखी। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो अपने चेकअप के लिए जा रही है। जिस पर उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने डॉक्टर से फिजिशियंस के बारे में पूछना। जिस पर शीन कहती है कि ये शर्मिंदगी की बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँ। दूसरी तरफ शीन जब क्लिनिक जाती है तो वो डॉक्टर को उसकी शर्ट वापस करती है, जिस पर डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने कल रात तुम्हें गले लगा लिया। जिस पर शीन कहती है कि इट्स ओके। शीन कहती है कि हम अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को कंफर्ट जोन देना चाहिए। जिस पर डॉक्टर ही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही के ग्रैंडफादर शीन को क्लिनिक से जाते हुए देख लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही और ग्रैंडफादर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जैसे ही वो स्नैक्स और टी लाकर देता है, ग्रैंडफादर डॉक्टर ही को बताते हैं कि आज उन्होंने शीन को देखा। डॉक्टर ही के ग्रैंडफादर पूछते हैं कि शीन और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान चीजें कहाँ तक पहुँची, जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। जिस पर ग्रैंडफादर काफी सैड होते हैं। तभी डॉक्टर ही अपने ग्रैंडफादर को कहते हैं कि शीन का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ शादी करना चाहती है, ऐसा क्यों है? जिस पर ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं कि ये मामला दिल का है, जिसमें आशिक सिर्फ बेवकूफ होता है और उसे अपने महबूब के अलावा कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता। दूसरी तरफ शीन अपने पेरेंट्स के कहने पर उस लड़के को मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सामने लीची बैठा होता है। वो उसे कहता है कि क्या मिस्टर शीन है? इस पर वो कहती है हाँ। तभी उसे कहता है कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्ट करवाता हूँ। वो उसे अपने बारे में बताता है। शीन उसे पूछती है कि क्या वो भी अपनी फैमिली की फोर्स करने पर उसे मिलने आया है, जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। लीची कहता है कि वो ये सोच रहा था कि वो उसे इनकार कैसे करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये काम बहुत आसान है। शीन उसे कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए और हमें अपनी फैमिलीज को बताना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है, उसकी माँ फौरन से एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि तुम घर वापस आ गई, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी उससे इस लड़के के बारे में पूछने लगती है। शीन कहती है कि वो अभी भी कॉलेज पढ़ता है और बिल्कुल एक बच्चा है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो? शीन रिप्लाई करती है कि वो लड़का मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तभी अपने बाप को कहती है कि वो आज रात उसके लिए एक अच्छा सा डिनर तैयार करे, क्योंकि उसे काफी भूख लगी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही अपने रेस्टरूम में आता है, वो देखता है कि लीची लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसे कहता है कि काफी मेहनत कर रही, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि तुम जानते हो कि कल मैं एक फोर्सली ब्लाइंड डेट पर गया था, इसलिए मैं अपना काम
खत्म नहीं कर पाया। जिस पर डॉक्टर ही उसे पूछता है कि तुम्हारी कल की डेट कैसी रही, जिस पर वो कहता है क्यों। तभी डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ अपनी टिप्स को शेयर करना चाहिए। जिस पर लीजी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मायूस करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी टिप शेयर नहीं करूंगा। तभी वो कहता है कि वो लड़की भी मुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, तो इसलिए ये काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी लीजी बताने लगता है कि वो लड़की ऑलरेडी इस रूम में पेशेंट है और एक TCM डॉक्टर का फिजिशियन है। वो डॉक्टर ही को बताने लगता है कि शी ने उसे बताया कि वो डॉक्टर काफी अच्छा है और उसका काफी ख्याल रखता है। उसने उसे मेडिसिन भी दी हैं क्योंकि वो कड़वी दवाई नहीं खाना चाहती। जिस पर डॉक्टर ही को डाउट होने लगता है कि कहीं वो शीन तो नहीं। तभी वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ रहती है और क्या करती है। जिस पर लीजी जवाब देता है कि वो एक होटल के मैनेजर है और वो हमारी सिटी का काफी फेमस होटल है। तभी डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो शीन। दूसरी तरफ शीन का फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो पीछे से किसी से कॉल पर बात करती हुई आ रही होती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा है। अगर उसे उससे कुछ बात करनी है तो वो जल्दी बात करे क्योंकि वो काफी बिजी है। जैसे वो उसके हाथ में फ्लावर देखती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे फ्लावर क्यों दे रहे हो। अगर तुम ये फ्लावर मुझे दोगे तो तुम दोबारा कभी किसी को फ्लावर नहीं दोगे। जिस पर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाते ही वो फ्लावर को प्यार से देखने लगती है। दूसरी तरफ शीन के हाथ में फ्लावर होते हैं और इधर डॉक्टर ही स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों मिलते हैं। शीन डॉक्टर ही को देखते ही कहती है कि आप आज इतने खुश क्यों हैं? क्या कोई अच्छी बात हुई है? तभी शीन डॉक्टर ही को फ्लावर देते हुए कहती है कि मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। जिस पर डॉक्टर ही थैंक यू बोलते हैं। तभी शीन कहती है कि ठीक है, वो घर जा रही है। जैसे ही वो जाने लगती है डॉक्टर ही उसे आवाज देते हैं। डॉक्टर इससे कहते हैं कि वो अगले हफ्ते बिल्कुल फ्री हैं। अगर शीन जल्दी उठती है तो वो उनके साथ कंपनी देने के लिए चल सकती है और अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकती है। जिस पर शीन कहती है कि क्या मुझे अभी भी उस ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर ही कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मुझे अपने पेशेंट के लिए बेहतर सोचने और करने की जरूरत है। जिस पर शीन कहती है कि ठीक है, और तभी वो सोचने लगती है कि डॉक्टर ही इतने हैप्पी क्यों है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड छाया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। तभी देखती है कि वो फोन पर बात कर रहा होता है। एक्चुअली वो अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसे वापस आने पर कन्विंस करते हैं। जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए वे अभी वापस नहीं आ सकता। शायद जैसे ही उसकी बातें सुनती है वो काफी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ लड़के कन्विंस कर रही होती हैं कि उनके साथ पिक्चर बनाए। जिस पर वो उन्हें ये कहते हुए मना कर देता है कि ये होटल का रूल है कि हम अपने गेस्ट के साथ पिक्चर नहीं बना सकते। तभी वो उन लड़कियों से कहता है कि अगर वो चाहती हैं तो वो उनके ग्रुप पिक्चर ले सकता है। शायद सब देख रही होती है। तभी शीन उसे नोट करती है कि उन्हें काफी फोकस से देख रही है। शाया को उस पर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शीन के होटल में बताया जाता है कि उनका वेलनेस ट्रिप जा रहा है, जिसके बारे में उनके बॉस उनसे डिस्कशन करते हैं और सबको उनकी ड्यूटी समझाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन का मैसेज आता है कि क्या वो आज काम के बाद फ्री है। जिस पर वो कहता है हाँ। कहती है कि क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ शीन अपने दोस्त लिन से पूछती है कि क्या शाया के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। फिर वो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी शीन उसे कहती है कि जब तुम होटल में लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो शाया को उस बात पर काफी गुस्सा आया है। जिस पर लिन कहता है कि मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा था। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन डॉक्टर इसे कहती है कि हमें डिनर करने के लिए किसी अच्छी सी जगह पर जाना चाहिए। डॉक्टर इसे कहते हैं कि तुम्हारा मेरी प्लेस के बारे में क्या ख्याल है। तभी वो शीन को एक थैली दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें मेडिसिन भी है। तभी शीन डॉक्टर ही को सरप्राइज होकर देखने लगती है। जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके। तभी शीन कहती है नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही के साथ के घर पर चली जाती है। डॉक्टर ही उसे बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेके आऊँ। इधर शीन गौर से डॉक्टर ही के घर को देखने लगती है और इसके घर में पड़ी चीजों को देखने लगती है। इधर डॉक्टर ही शीन के लिए फ्रूट वाटर ले आते हैं और उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहेगा। शीन जैसे ही उसका एक सिप लेती है और डॉक्टर ही से कहती है कि ये काफी टेस्टी। तभी डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि तुम्हें एक और सिप लेना चाहिए। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं तुम बैठो और मैं कुछ म्यूजिक प्ले करूँ। तो वो एक खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले करता है और शीन से कहता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूँ। और दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को खाना बनाते हुए देखती है। दूसरी तरफ शीन किचन के पास आती है। तभी डॉक्टर ही से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। दूसरी तरफ खाना रेडी हो जाता है। तभी डॉक्टर ही शीन को बाउल में सूप डालकर देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। शीन कहती है कि इसकी स्मेल काफी अच्छी है, आपने इसमें क्या डाला है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस काफी एनर्जेटिक है। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि क्या वो इसकी पिक्चर ले सकती है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं ऑफ कोर्स। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि क्या है तुम अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हो। जिस पर वो कहती है नहीं। तभी शीन कहती है कि मैं यहाँ पर आज आपसे कुछ हेल्प लेने के लिए आई हूँ। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कैसी हेल्प। शीन डॉक्टर ही को बताती है कि उनके होटल में TCM थीम की प्लानिंग चल रही है वेलनेस जर्नी के लिए।
तो इसीलिए उन्हें कंसल्टेंट की जरूरत है। शीन कहती है कि मैंने सोचा कि वो इंसान आप हो सकते हैं। कहती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि अगर ये बात कंसल्टेंट की है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम्हारे होटल चलना होगा। कहती है आप ऑनलाइन भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तभी डॉक्टर ही शीन को कहते हैं कि वो मंडे और फ्राइडे को ड्यूटी पर होते हैं और टीसीएम क्लिनिक पर सैटरडे को होते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ संडे को फ्री होते हैं। जिस पर शीन कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपने स्केड्यूल को आपके टाइम के साथ सेट कर लेंगे। तभी वो दोनों अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछते हैं कि खाना कैसा बना, फिर वो कहती है कि बहुत डिलीशियस। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और डॉक्टर ही शीन को जाते हुए देखता स्माइल करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को मैसेज करते हैं कि क्या वो सो गई, फिर वो कहती है नहीं। तभी डॉक्टर ही शीन को कॉल करते हैं। शीन जैसे ही कॉल अटेंड करती है वो डॉक्टर ही से पूछती है कि उन्होंने अचानक उसे कॉल क्यों। जिस पर डॉक्टर ही बहाना सोचते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारा प्रपोजल कंप्लीट हो गया। जिस पर शीन कहती है कि वो एक हफ्ते में अपना काम खत्म कर लेगी। तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉल पर बात करते हैं और जैसे ही बाय बोलते हैं एक दूसरे के बारे में सोचने लगते। दूसरी तरफ लिन शाया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है तो वो मीटिंग के दौरान करना। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को कॉल करती है और कहती है कि क्या आप फ्री हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कहो। वो डॉक्टर ही से कहती है कि मैंने आपको एक ईमेल सेंड, आप प्लीज उसे चेक करें। अगर उस पर सब कुछ ठीक है तो प्लीज आप अपने आईडी कार्ड और स्नैप्स की फोटो भेज दें, मुझे इसे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना है। इस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि ठीक है, मैं ईमेल चेक करके सेंड। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि क्या वो आज बिजी हैं, क्या वो हॉस्पिटल के सिग्नेचर करवाने के लिए जा सकते। इस पर डॉक्टर ही कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम किसी भी टाइम आ सकती हो। तभी डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं। डॉक्टर ही के जूनियर्स उन्हें नोटिस करते हैं, आपस में बात करने लगते हैं कि इनके मूड को क्या हुआ, अचानक इतने खुश कैसे हो गए। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर शीन को सेंड करते हैं। दूसरी तरफ शीन पार्क में डक पर बैठी बैठी सो रही होती है कि तभी डॉक्टर ही उसे देख लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तभी वो जैसे ही उसके साथ जाकर बैठते हैं वो फौरन से उठ जाती है। डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या उसने काफी देर वेट किया, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि वो उन्हें फॉलो करे। डॉक्टर ही शीन को प्लांट्स दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये 5 फ्लेवर फ्रूट है जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे लिए बनाया था। शीन कहती है कि क्या ये मेडिसिन है। तभी डॉक्टर ही शीन के लिए गुच्छा तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खाना चाहिए। जिस पर शीन कहते हैं कि क्या आप बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, हमें पौधों रक्तों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए। पर डॉक्टर ही कहते हैं कि ये सिर्फ एक बच है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे ट्राई करो। जैसे ही शीन उसे ट्राई करती है वो काफी कड़वी होती है। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि ये क्या था। तभी डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देते हुए कहती है कि इस पर होटल की स्टैम्प है, आपको इसे साइन करना होगा। तभी डॉक्टर ही उसे साइन कर देते हैं और वो प्यार से शीन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि शीन इस बारे में काफी खुश होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को कॉल आती है और तभी उन्हें वापस डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है। तभी वो शीन से कहते हैं कि उन्हें कुछ अर्जेंट हैंडल करना होगा और यहाँ से जाना होगा। जिस पर शीन कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। सूट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन इमरजेंसी वार्ड जाती है। रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से पूछती है कि क्या डॉक्टर ही यहाँ पर मौजूद है। इस पर नर्स रिप्लाई करती है कि तुम कौन और तुम्हें डॉक्टर ही से क्या काम है। जिस पर शीन बताती है कि वो डॉक्टर ही की फ्रेंड है और उन्हें कुछ देना चाहती है। शीन के हाथ में एक डॉक्यूमेंट की फाइल होती है। तभी नर्स उसे रूम नंबर 405 का एड्रेस बताते हुए कहती है कि डॉक्टर ही वहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे ही शीन वहाँ से जाती है 2-3 नर्सें उस नर्स के पास आती हैं और दोनों ऑफ करने लगती हैं कि ये लड़की कौन है और ये डॉक्टर ही से क्यों मिलने आई है। तभी बातें करके वो हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ शीन जैसे ही चल रही होती है उसके सामने डॉक्टर ही आ जाते हैं। जैसे वो उन्हें हाय बोलने लगती है तभी उसके पीछे से एक बच्चा भागता हुआ आता है और डॉक्टर ही को डैड बोलता है। जिस पर शीन काफी सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली वो डॉक्टर ही का कैंसर पेशेंट है। वो बच्चा डॉक्टर ही से कहता है कि साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इस पर डॉक्टर ही उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी शीन डॉक्टर ही से मिले बगैर वहाँ से चली जाती है। शीन डॉक्टर ही को मैसेज करती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट मब के पास भूल गए थे। जिस पर डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे देकर जा सकती हो। तभी शीन उन्हें बताती है कि वो नर्स स्टेशन के पास खड़ी है। पीछे खड़ी नर्स शीन को नोट कर रही होती है। तभी डॉक्टर शीन के पास जाता है और अपनी फाइल पिक करता है। शीन फाइल देते हुए कहती है कि उसे काम है और उसे जाना होगा और वह चली जाती है। डॉक्टर ही को शीन का बिहेव थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ ही की जूनियर उससे पूछती है कि जो लड़की उससे मिलने आई थी वो कौन है। जिस पर वो उसे बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है। डॉक्टर ही अपने जूनियर से पूछते हैं कि क्या वो इस संडे पर फ्री हैं। उनसे कहते हैं कि क्या उनके जूनियर उनके साथ होटल के प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करेंगे। जिस पर वो दोनों एग्री हो जाते हैं। डॉक्टर ही उनसे कहते हैं कि वो संडे को उनके घर पर आ जाएं। तभी लीची डॉक्टर ही से होटल के बारे में पूछता है तो उसे होटल का नाम पता चलने पर पता चलता है कि वो तो शीन का होटल है। तभी वो फौरन से इनकार कर देता है और कहता है कि वो संडे को थोड़ा बिजी है। डॉक्टर ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीन अपने सीनियर से पूछती है कि क्या वो डॉक्टर ही के लिए वेलकम गिफ्ट अरेंज कर सकते हैं।
जिस पर वो शीन से पूछता है कि किस किस्म का गिफ्ट प्लान करना चाहती हो। तभी शीन कहती है चिल्ड्रन टॉयज, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या वो बच्चों के खिलौने से खेलेगा। जिस पर शीन कहती है नहीं, उसका बेटा खेलेगा। दूसरी तरफ शीन अपने फ्रेंड शाया के साथ सुपरमार्केट जाती है और बच्चे के लिए टॉयज खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर उसे डॉक्टर ही का मैसेज आता है कि अगर वो फ्री है तो वो उसे ज्वाइन कर सकती है ताकि वो मेडिसिन फूड को टेस्ट कर सके। तभी शीन अपने फ्रेंड शाया को बताती है कि उसे डॉक्टर ही का मैसेज आया है, जिस पर शाया कहने लगती है कि ये किस किस्म का मक्कार डॉक्टर है जो एक शादी होते हुए और एक बेटा होते हुए भी तुम्हें फांसने की कोशिश कर रहा है। तभी शीन डॉक्टर ही को मैसेज करती है कि उसने ऑलरेडी खाना खा लिया है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है। शाया उसे कहती है कि तुम उससे इस कदर पोलाइट होकर बात क्यों करे। जिस पर शीन कहती है कि हम इस संडे इकट्ठे काम करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें नेगेटिव फील करे। दूसरी तरफ शीन और शाया दोनों क्लब जाती हैं और हैवी ड्रिंक कर लेती हैं। शाया शीन से कहती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, जिस पर शीन भी ओवर ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पर लीन आता है। वो देखता है कि दोनों ओवर ड्रिंक करके हेड ऑन करके बैठी होती हैं। तभी वो शीन को उठाता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। जैसे ही वो शाया को उठाता है, शाया उसे देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है इस बात का क्या मतलब है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूं। तभी वो शोर मचाने लगती है। आसपास बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर लीन को काफी एम्बैरेस फील होता है। दूसरी तरफ शीन उसे कहती है कि उसने कार बुक की है इसलिए वो खुद ही घर चली जाएगी। जिस पर लीनू से कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन शीन उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से निकल आती है। तभी वो चलते चलते उसी डेस्क पर आकर लेट जाती है और कहने लगती है कि मैं घर आ गई। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे देखकर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो। डॉक्टर इसे कहता है तो इसलिए तुम डिनर पर नहीं आई क्योंकि तुम ड्रिंक करना चाहती थी। उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जिस पर शीन उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसे कहने लगती है कि तुम बहुत बुरा इंसान हो, मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी। उसे कहने लगती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर ही सोचने लगता है कि शीन को अचानक क्या हो गया। दूसरी तरफ डॉक्टर ही छुपके छुपके शीन का पीछा करता है। तभी सामने से उसके पेरेंट्स आ रहे होते हैं तो उन्हें कहती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके फादर दूर से खड़े डॉक्टर ही को कह रहे होते हैं कि अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वो पुलिस को कॉल करके उसे अंदर करवा देंगे। तभी उसके पेरेंट्स उसे घर वापस लेकर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शीन जब उठती है तो उसके सर में काफी दर्द होता है और वो सोचने लगती है कि वो आइंदा कभी ड्रिंक नहीं करेगी। शीन जैसे ही अपना मोबाइल चेक करती है वो देखती है कि डॉक्टर ही का मैसेज आया होता है। डॉक्टर ही उससे कहते हैं कि उसे आज चेकअप के लिए आना है, जिसके लिए उसे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने डॉक्टर ही के साथ मिसबिहेव किया होता है, वो लास्ट नाइट के बारे में सोचती है और उसे काफी रिग्रेट फील होता है। दूसरी तरफ लिन और शाया खाना खा रहे होते हैं। तभी उससे कहता है कि तुमने कल रात मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों किया। जिस पर वो कहती है क्या मैंने वाकई ऐसा किया। लिन शाया से पूछता है कि मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही और मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या तुम ये सब कुछ ग्रुप इंसिडेंट की वजह से कर रही हो। तभी शाया से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिस पर लिन उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह है जो तुम मुझे नापसंद करती हो। लिन से कहता है कि मेरे में कोई ऐसी आदत बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है, मैं उसे चेंज कर लूंगा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तभी शाया से कहती है कि क्या तुम जल्द ही अपने घर वापस जाने वाले हो। जिस पर लिन अपसेट होकर उसे कहता है कि तुम ये बात कैसे जानती हो। शाया से रिप्लाई करती है कि जब तुम कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहे थे तो मैंने सुना। जिस पर लिन उसे कहता है तो तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। जिस पर शाया से कहती है मैं तुमसे क्यों पूछती, तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में कब बताया। तुमने मुझे नहीं बताया तो इसीलिए मैंने भी तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। तभी वो कहती है कि मैंने अपना खाना खा लिया और अब मुझे चलना चाहिए। जिस पर लिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे कहती है कि मुझे किसी के साथ डिनर पर जाना है, जिसके लिए मुझे रेडी होना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाया के जाते ही लिन अपसेट हो जाता है और सोचने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को मैसेज करते हैं और उससे पूछते हैं कि कल हमें किस टाइम होटल जाना है। जिस पर शीन कहती है 10 बजे। वो कहती है कि वो बस में जाएगी। जिस पर डॉक्टर ही सोचने लगता है कि शीन को क्या हुआ है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ही अपने जूनियर्स के साथ शीन के होटल पहुंच जाता है। तभी लिन उसका वेलकम करता है। तभी वो शाया और शीन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे ही वो शीन को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है डॉक्टर ही से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी डॉक्टर ही अपने जूनियर्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। शीन जैसे ही लीजी को देखती है वो काफी सरप्राइज होती है। तभी शीन और लीजी एक दूसरे को देखने लगते हैं तो सब उनको नोटिस करने लगते हैं। तभी वो शीन उसे कहती है कि मैं इसे हॉस्पिटल की लॉबी में मिली थी। वो दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। डॉक्टर ही जैसे ही शीन से बात करने की कोशिश करते हैं, शाया बहाने से उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ उनका मोस्ट वेलकम किया जाता है और उन्हें एक एक गिफ्ट दिया जाता है। डॉक्टर ही जैसे ही अपना गिफ्ट देखते हैं उसमें एक मॉडल रोबोट होता है। तभी वो शीन को देखते हैं तो शीन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और उनके जूनियर्स उसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही सोचने लगते हैं कि इसने मुझे टॉय का गिफ्ट क्यों किया है। दूसरी तरफ सब लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। शाया अपने डिशेस को इंट्रोड्यूस करवाती है। लीजी जैसे ही पिज्जे का स्लाइस उठाकर फ्रैंक को देता है
शाया उसे देखते ही प्रिटेंड करने लगती है जैसे वो लीजी के साथ काफी फ्री होती है। वो उससे खाना सर्व करने लगती है। लिन ये सब कुछ देख रहा होता है। शाया लीजी से बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि उसे खाना कैसा लगा, जिस पर वो कहता है कि खाना काफी डिलीशियस है। लिन उनको नोटिस कर रहा होता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ही उनसे पूछता है कि मुझे ट्राई गिफ्ट देने का आइडिया किसका था, जिस पर लिन कहता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम आपके लिए क्या प्लान करें, तो हमने आपके बेटे के लिए एक रोबोट मॉडल प्लान किया। ये सुनते ही काफी सरप्राइज होता है और लीजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि हमारे सीनियर का बेटा कब से हो गया। फैंग उनसे कहती है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डॉक्टर ही का कोई बेटा नहीं है। तभी लिन शीन के मुंह की तरफ देखने लगता है और शीन शाया की तरफ देखने लगती है। तभी शीन बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में गई थी तो उसने देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा डॉक्टर ही को डैड बोल रहा है, जिस पर लीजी कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बच्चा हमारा यंग पेशेंट है, इसलिए वो डॉक्टर ही के साथ काफी अटैच है, लेकिन डॉक्टर ही का कोई बेटा नहीं है, वो अभी तक सिंगल है। डॉक्टर ही ये सब कुछ सुनकर स्माइल करने लगते हैं। तभी शीन को काफी एम्बैरेस फील होता है और डॉक्टर ही को समझ आ जाती है कि शीन ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। तभी डॉक्टर ही स्माइल करते हुए उठकर शीन को खाना सर्व करने लगते हैं। सब लोग डॉक्टर की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ सब लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ही की कार में डॉक्टर ही और उनके जूनियर्स बैठे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि डॉक्टर ही का मूड काफी अच्छा है। दूसरी तरफ लिन शीन से कहता है कि मैं अब समझा कि तुमने सडनली ड्रिंक क्यों की, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ही के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लिन उसे कहता है कि क्या तुम डॉक्टर ही को पसंद करती हो। उसे कहता है कि उसने सडनली ये नोटिस किया है। लिन शीन से कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली ये बात कहता हूँ कि डॉक्टर ही काफी अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ शाया ये सब कुछ सुन रही होती है। तभी वो जानबूझकर शीन से कहती है कि डॉक्टर ही का जो जूनियर है लीजी, क्या वो मुझसे चैट पे बात कर सकता है, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो। जिस पर शीन लिन की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तभी शाया उससे कहती है कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं। तभी डॉक्टर ही शीन की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं और सब लोग एक ग्रुप पिक्चर लेते हैं। जो शुरुआत में दिखाया जाता है कि सब लोग ग्रीन हाउस पहुँचते हैं और वहाँ की ताज़ा और खूबसूरत हवा को महसूस करते हैं और काफी फ्रेश फील करते हैं। तभी डॉक्टर ही अपने जूनियर्स और अपने फेलोज को प्लांट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे बनने वाली मेडिसिन के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हम इन्हें अगर अपनी डेली कुकिंग और मील में इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए काफी बेहतर होंगे। तभी शीन डॉक्टर ही से पूछती है कि हमें इन्हें किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि हमें इन्हें चाय में यूज करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। तभी शीन को वहाँ पर 5 फ्लेवर फ्रूट्स दिखते हैं जो उसे डॉक्टर ही ऑलरेडी ट्राई करवा चुके होते हैं। वो डॉक्टर ही से कहती है कि क्या वो इनमें से एक ले सकती है, जिस पर वो कहते हैं ऑफ कोर्स। वो एक बंच को तोड़कर शाया और लिन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि इसे ट्राई करो, ये बहुत मजे के हैं। जिस पर लिन पूछता है कि इनका फ्लेवर कैसा है, तो शीन से कहती है कि इसका फ्लेवर काफी मजे का है। शीन और डॉक्टर ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। वो दोनों जैसे ही इसे ट्राई करते हैं, शाया शीन के पीछे भागने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे पागल कैसे बनाया। तभी लिन लीजी और ही को कहता है कि तुम दोनों भी इसे ट्राई करो। दूसरी तरफ वो लोग 5 फ्रूट का वाटर पी रहे होते हैं। तभी शाया कहती है कि इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है, जिस पर लीजी से बताता है कि हमने हनी ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट बेटर हो सके। शाया से कहती है कि क्या डॉक्टर यही सब कुछ यूज करते हैं, जिस पर लीजी कहता है नहीं, मैं तो कोको प्रेफर करता हूँ। जिस पर शाया कहती है कि तुम बहुत अच्छे और हैंडसम लड़के हो और जानबूझकर उसके करीब जाती है। तभी शीन लीजी को कहती है कि डॉक्टर ही कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। तभी लीजी फौरन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने जूनियर्स के साथ हर्बल से तैयार की गई मेडिसिन को टेबल पर रखते हैं। डॉक्टर ही अपनी हर्बल मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बेनिफिट्स बताने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को अपने साथ ले जाते हैं और उससे ट्रीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। डॉक्टर ही से कहते हैं कि वो इसकी खुशबू ले, जिस पर शीन कहती है इसकी स्मेल काफी अच्छी है। शीन कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि इसकी स्मेल इसने पहले भी कहीं फील की है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि क्या जो परफ्यूम तुमने लगाया है ये उसकी स्मेल है। जिस पर शीन कहती है नहीं, जो आपने लगाया है। डॉक्टर ही कहते हैं कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता। तभी शीन उनके करीब होती है और जैसे ही स्मेल लेने लगती है उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। डॉक्टर ही शीन को बताते हैं जिस रात उसने ड्रिंक की थी वो डॉक्टर ही को गार्बेज बोल रही थी। शीन कहती है कि क्या आपको पता था मैंने ड्रिंक की थी इसलिए मैं इस तरह की नॉनसेंस बातें कर रही थी। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि जब इंसान ड्रिंक करता है तभी वो सच बोलता है। डॉक्टर ही कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो बिल्कुल आपकी तरह लगता है और मैं ऐसे लोगों की काफी अच्छी केयर करता हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि क्या आज तुम मेरे साथ रॉय के साथ खेलोगी। जिस पर शीन कहती है अब आप मुझे एम्बैरस फील करवाने के लिए सब बोल रहे हैं।
हैं, मैं खिलौनों से नहीं खेलती। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे बेटे के लिए वो टॉय खरीदा। तभी शीन हंसने लगती है। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट गिफ्ट करूंगा। जिस पर शीन कहती क्या? तो डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही वापस आते हैं, शीन डॉक्टर ही को मैसेज करती है कि वो उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ चुकी है। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि वो आ रहे हैं। तभी शाया शीन को ग्रुप पिक्चर सेंड करती है और उसे कहती है कि क्या तुम ये डॉक्टर ही को सेंड करोगी। इस पर शीन उसे कहती है कि क्या ये तुम खुद नहीं कर सकती। तभी शीन अपनी और डॉक्टर ही की पिक्चर को क्लोज करके देखने लगती है और स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पर डॉक्टर ही आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ही वहाँ पर आते हैं, शीन उसे कहती है कि मैंने जिस रात ड्रिंक की थी उस रात के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर ही कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वो अपनी पॉकेट में से हर्बल की पोटली निकालते हैं और शीन को देते हैं। शीन उसकी स्मेल लेते ही कहती है कि इसकी स्मेल काफी अच्छी है। डॉक्टर ही शीन से पूछते हैं कि वो कल चेकअप के लिए क्यों नहीं आई और उसका नेक्स्ट वीक की मेडिसिन लेने का क्या प्लान है। जिस पर शीन कहती है कि अब मैं काफी बेटर फील करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं ओके। फिर शीन कहती है कि आपका क्या मतलब है, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे मिलने लाऊं? तो आपसे सिर्फ तभी मिल सकती हूँ जब मैं बीमार हूँ। जिस पर बात करते ही बाद में वो सोचने लगती है। तभी डॉक्टर ही कहते हैं नहीं, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। दूसरी तरफ शीन की मदर डिनर टेबल अरेंज कर रही होती है कि तभी शीन घर आ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम अच्छे वक्त पर घर आई हो, आओ हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। शीन काफी खुश नजर आ रही होती है और उसके हाथ में हर्बल पोटली होती है। जिस पर उसकी माँ कहती है ये क्या है, तो वो उसे बताती है कि उसे क्लिनिक से गिफ्ट मिला है, इसकी खुशबू काफी अच्छी है। तभी उसकी माँ से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गिफ्ट के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। जिस पर शीन कहती है कोई शक नहीं और वो चेंज करने चली जाती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है, वो डॉक्टर ही के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को रिवाइंड करने लगती है। उसे काफी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ शीन के होटल में स्टे करने के लिए एक टूर आता है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इधर सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी होते हैं। शाया अपने गेस्ट को न्यू डिशेस इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। दूसरी तरफ शीन सबके सोने का इंतजाम करती है। वो सबके रूम को चेक करती है और अपने सॉफ्ट पिलो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये सोने के लिए काफी अच्छी चीज है, इस पर सोकर इंसान काफी बेटर फील करता है, ये थकावट को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने हॉस्पिटल में अपने यंग पेशेंट से मिलता है और उस बच्चे से पूछता है कि अब उसकी कंडीशन कैसी है। इस पर वो उसे कहता है कि उसे कल काफी वॉमिटिंग आई है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, वो जल्द ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर ही उसे वही टॉय देता है जो शीन ने उनके बेटे के लिए खरीदा होता है। वो बच्चा इस टॉय के साथ काफी इंजॉय करता है। तभी उस बच्चे की इस टॉय के साथ एक पिक्चर क्लिक करता है जिसमें उसकी माँ भी उसके साथ होती है और उस पिक्चर को शीन को सेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारे गिफ्ट को मैंने डिलीवर कर दिया और उस बच्चे को ये गिफ्ट काफी पसंद आया है, मैं इस पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी तरफ फैंग और लीजी डॉक्टर ही को देखते हैं। तभी वो सोचते हैं कि ये काफी खुश नजर आ रहे हैं। लीजी कहता है कि ये बहुत ही रेयर बात है। उस पर फैंग कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। लीजी से कहता है कि तुम सच में बहुत बेवकूफ हो ना हो ये जरूर शीन से बात कर रहे हैं। तभी उनके चेहरे पर इतनी स्माइल है। दूसरी तरफ वो बच्चा डॉक्टर ही के कैबिन में आता है और उनकी चेयर पर बैठते हुए कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए बैठते हैं और कहते हैं पूछो। तभी पूछता है कि ये गिफ्ट मुझे जिस लेडी ने दिया है मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तभी वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर डॉक्टर ही हंसते हुए कहते हैं कि तुम किस कदर चालाक हो। इस पर वो बच्चा कहता है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता पर मुझे यही लगता है। तभी वो कहता है कि मेरा प्लान फेल हो गया। इसके बाद डॉक्टर ही से पूछते हैं कैसा प्लान। जिस पर वो कहता है कि मैं अपने फादर को ढूंढ रहा था। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं फादर। तभी वो कहता है कि आप काफी खूबसूरत हैं और मेरी तरह अच्छी तरह बात करने वाले और अच्छी तरह ट्रीट करने वाले हैं, आपने मेरी माँ को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया। जिस पर डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम मेरे पेशेंट, इसलिए मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा ताकि तुम जल्द ठीक हो जाओ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर वो बच्चा रिप्लाई करता है कि जब मेरा बाप जिंदा था तो वो हमेशा मेरी माँ पर गुस्सा करता था, कोई भी मेरी माँ के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। वो बच्चा कहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो मेरी माँ को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारा बाप नहीं बन सकता। जिस पर वो बच्चा कहता है छोड़ो इस बात को, तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है। वो शेक हैंड करते हुए कहता है कि मेरी विश है कि तुम लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। दूसरी तरफ फ्लिन शीन के साथ बैठा होता है। तभी उससे बताता है कि तुम जानती हो कि मेरी फैमिली एक छोटी सी कंपनी को रन कर रही थी, मेरे पेरेंट्स अब रिटायर होना चाहते हैं और वो दुनिया को घूमना चाहते हैं। तभी वो बताता है कि शाया ने उसकी बातें सुन ली जब वो फोन पर अपनी माँ के साथ बात कर रहा था। जिस पर शीन कहती है इसलिए वो इन दिनों काफी अपसेट है। फ्लिन कहता है कि उसे इस बात का अफसोस है कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। जिस पर शीन उसे कहती है कि तुम ये सब मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए उसके साथ बात करूंगी। जिस पर
पर लिन उसे कहता है डोंट वरी, तुम उसके साथ बात मत करना, वो किसी और के साथ इंटरेस्टेड है। जिस पर शीन कहती है तुम लीजी की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी लिन कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे एक चांस देगी? दूसरी तरफ शीन दोबारा से ही के घर पर डिनर के लिए जाती है। तभी वो उसे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए 5 फ्रूट टी बनाई है, जिस पर शीन उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ ही किचन में खाना बनाने में बिजी हो जाता है। तभी शीन उसके पास जाती है तो ही उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो उसे बताने लगती है कि उसके होटल में कुछ विजिटर्स स्टे करने के लिए आए हैं। शीन की नजर उसी रिंग पर पड़ती है जो उसने डॉक्टर ही को दी होती है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या ये वही रिंग है जो मैंने आपको दी थी आपके फेवर के लिए। जिस पर डॉक्टर ही फ्लैशबैक में देखने लगता है कि जब शीन ने उनकी फेवर के लिए उन्हें वो रिंग दी होती है।